अस्सलाम वालेकुम माय सुजन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब आज एक माँ के बारे में बात करेंगे। माँ का लफ्ज़ सुनते ही आपको हमेशा जहन में उसकी शफ़क़त, उसका प्यार, उसका खलूस, उसकी मोहब्बत जो है यकीनन यही जहन में आती है। लेकिन आज बात करेंगे एक ऐसी दरिंदा नुमा माँ की, जी हाँ, जो कि माँ नहीं बल्कि अगर आप उसको डायन कहें तो बिल्कुल सही और दुरुस्त होगा। जी हाँ, बताएंगे कि एक डायन कैसे अपने ही दोनों बच्चों को निकल गई। आपने बहुत सारी कहानियाँ, किस्से और इस तरह की बातें तो सुनी होंगी, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में जब आप इस तरह की कोई बात सुनते हैं तो यकीनन आप लोग हैरान रह जाते हैं कि क्या वाकई इस तरह के मामलात हकीकी ज़िंदगी में भी होते हैं। क्या माँ जो है, जो इस कदर अपने बच्चों से मोहब्बत करती है कि चाहे ज़िंदगी का कोई भी लम्हा आ जाए, कोई भी मोड़ आ जाए, माँ अपने बच्चों से अलग नहीं हो सकती। माँ खुद भूखी रह सकती है लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं छोड़ सकती है, और माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। बहुत सारी माएँ भी देखी हैं जो कि मिसाल हैं, बहुत मुश्किल हालात में भी उन्होंने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा है। लेकिन बात करेंगे आज एक ऐसी माँ की जिसने तौबा इस्तग़फ़ार किस मकसद की खातिर अपने ही दोनों बच्चों को निगल लिया। आखिर क्या मामला थे, किसने उसको उकसाया, और या फिर वो उसने कोई बलि का मामला था, कोई बलि चढ़ाना थी बच्चों की, या फिर उसने बच्चों को किस तरह ठिकाने लगाया। इस तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। ये खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए आपको बताएंगे कि गुजरात की अगर बात करें, जी हाँ, गुजरात के इलाके रंगपुरा की रिहायशी नाजिश नामी खातून ने शर्म की तमाम हदें पार कर दी। आपको बताएंगे कि ये वाकया कब पेश आया, लेकिन जनाब उसका जो ये केस जो है, ये सॉल्व जो है वो अब आकर हुआ है। आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। जी हाँ, जैसे कि रंगपुरा जो इलाका है गुजरात का, यहाँ पर 6 फरवरी 2025 को एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है जिसमें 2 मासूम से बच्चे, जी हाँ, अगर बेटे की बात करें जो कि उम्र में बड़ा था जिसका नाम मोहम्मद शाफे है, और अगर बच्ची की जो कि बेटी थी उसकी बात करें तो उसका नाम नेमत है। अब नामों से भी आपको अंदाज़ा हो होगा कि कितने खूबसूरत नाम है। बेशक वालिदैन जो है वो अपने बच्चों के नाम जब रखते हैं तो उसमें भी उनका बहुत ज़्यादा खलूस और कितना वक्त दरकार होता है कि जी हम बच्चे का नाम ऐसा रखें जो किसी ने ना रखा हो। बच्चे के नाम में भी स्पेशल से स्पेशल नाम रखने के लिए वालिदैन किस हद तक कोशिश करते हैं। तो जनाब बच्चों के नामों से अंदाज़ा हो रहा है कि बच्चे किस कदर लाडले हैं। इसी के साथ जनाब इनके वालिद की बात कर लेते हैं जिनका नाम है उस्मान। जी हाँ, 6 फरवरी 2025 को जब ये शख्स अपने घर आता है और घर आकर देखता है और अपनी बीवी से कहता है कि चलो मुझे खाना दे दो, बीवी जो है वो उठती है, अपने शौहर को खाना देती है, और जब शौहर जाने लगता है तो शौहर कहता है कि क्या बात है, आज मैं बच्चों से नहीं मिला, दोनों बच्चे कहाँ हैं। जिस पर बीवी कहती है कि दोनों बच्चे बीमार हैं और मैंने उनको सुला दिया है, जैसे ही वो उठेंगे फिर उनसे मिल लीजिएगा, अभी आप जा सकते हैं। क्योंकि इनके शौहर जो थे वो मोबाइल्स रिपेयरिंग का काम करते थे, उनकी खुद की शॉप थी। फिलहाल जनाब शौहर ने जैसे ही दरवाजे की तरफ रुख किया, लेकिन शौहर के दिल में कोई बात आई होगी, जाहिर सी बात है जब कोई ऐसा घिनौना काम होता है तो वो छुप नहीं सकता है। तो वालिद जो हैं जिनका नाम उस्मान है वो वापस पलट कर आते हैं और बच्चों को आवाज़ देना शुरू कर देते हैं कि शाफे, नेमत, कि मैं अपने बच्चों को आखिर देख ही लूँ। जैसे ही वो बच्चों के कमरे में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि बच्चे जो हैं कोई आवाज़ का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे। बाप जब बच्चों को हाथ लगाता है तो बच्चे बिल्कुल ठंडे पड़ चुके होते हैं, और बच्चों की ठंडे पड़ने के साथ जब उनकी हार्ट बीट चेक करता है तो वो भी बिल्कुल ख़त्म होती है। जिस पर वालिद जो है वो घबरा जाता है और अपनी बीवी को आवाज़ देता है कि नाजिश नाजिश। दोनों रोते धोते बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। जैसे ही जनाब ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं, हॉस्पिटल वाले पूछते हैं कि आखिर क्या मामला हुआ, दोनों बच्चों की एक साथ जो वजह है वो क्या है। जिस पर माँ कहती है कि कुछ नहीं, ये बीमार थे और मैंने इनको सिर्फ मेडिसिन दी है, मेडिसिन के बाद ये उठे ही नहीं, इनको होश ही नहीं आई। जिस पर जनाब जो वहाँ की इंतज़ामिया थी हॉस्पिटल की, उन्होंने कहा कि ये MLC का केस है। MLC का केस वो केस है जिस पर पुलिस को इन्वॉल्व करना होता है, जो भी करीबी थाना होता है, पुलिस होता है, उसको इन्वॉल्व करना पड़ता है कि आखिर ये मामला जो है ये उसमें शक का दायरा आ जाता है ना, कि शक की गुंजाइश उसमें बच जाती है। तो जनाब MLC के केस में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है, पुलिस भी आकर इसी तरह वालदा से पूछती है कि क्या हुआ बच्चों को। जिस पर वालदा कहती है कि जी मैं नहीं जानती, मैंने तो दवाई दी थी, हो सकता है बच्चों ने कोई गलत मेडिसिन का उनको रिएक्शन हो गया है, या फिर बच्चों की तबीयत ऑलरेडी ठीक नहीं थी। जिस पर पुलिस जो है वो कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चों का पोस्टमार्टम होगा, दोनों के पोस्टमार्टम के बाद ही अगला फैसला होगा। जैसे ही जनाब बच्चों का पोस्टमार्टम होता है और उसके कुछ ही दिन के बाद बच्चों को
जनाब दफना दिया जाता है और बच्चों की जो बॉडीज़ हैं वो उनके पेरेंट्स के हवाले कर दी जाती हैं और बच्चों की तदफीन कर दी जाती है। तदफीन के बाद जनाब रोते धोते वालिदैन अपने घर पर, जो कि इनका सेपरेट घर था वहाँ पर रंगपुरा के इलाके में, गुजरात के, सुकून से घर में बैठे हुए वक्त गुजार रहे थे और सबको इंतज़ार था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है उससे साबित होगा कि आखिर मामला क्या है। लेकिन फिर क्या हुआ कि 17 फरवरी 2025 को नाजिश नामी खातून जो हैं वो गायब हो जाती है। जैसे ही शोहर काम से वापस आता है तो वो देखता है कि पहले ही बच्चों का गम, फिर बीवी का गम सताता है कि बीवी भी जनाब गायब है। शोहर को लगता है कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है, हो सकता है ऐसे ही किसी शख्स ने मेरी बेगम जो है उसको भी मार दिया है या उसको अगवा कर लिया है। खैर वो पुलिस के पास जाता है और अगवा का मुकदमा दर्ज करवा देता है। अभी यहाँ तक कोई केस के अंदर पेशरफ नहीं हुई। बच्चों की 11 दिन के बाद वालिदा भी गायब हो गई, जिस पर जनाब वहाँ की जो पुलिस है उनके कान खड़े होते हैं और उन्हें लगता है कि ये जो नाजिश नामी खातून है, सबसे पहले इसको बरामद करना ज़रूरी है क्योंकि इसकी बरामदी के साथ ही बहुत सारे मामला खुलेंगे। जनाब पुलिस जो है वो तमाम तर कोशिशें करते हुए एक जगह है गुजरात के अंदर ही, वहाँ पर जाकर नाजिश को गिरफ्तार करती है और देखती है कि नाजिश वहाँ पर बड़े पुरसुकून तरीके से रह रही होती है, बैठी होती है, जिस पर पुलिस उसको ले जाकर कहती है कि हमने तो सोचा था कि तुम अगवा हो गई होगी, लेकिन तुम तो यहाँ पर बड़ी मुतमईन बैठी हुई हो। अब यहाँ पर वो सवाल उठता है, यहाँ पर वो इंकिशाफात होते हैं, यहाँ पर वो बातें होती हैं जिसे सामने बैठा शोहर उस्मान सुन रहा होता है और उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। ना सिर्फ उसके पैरों तले बल्कि आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों के पैरों तले भी ज़मीन निकल जाएगी कि इस खातून ने क्या पुलिस के सामने इंकिशाफात किए। पकड़ी तो वो गई ही थी जनाब, अब उसके पास कोई हल नहीं था मानने के सिवा, जिस पर उसने पुलिस से कहा कि मेरा शौहर बहुत गरीब है, हमारे अखराजात पूरे नहीं कर सकता था। जनाब बीवी कहती है कि सोशल मीडिया पर एक समर अब्बास नामी शख्स जिसका ताल्लुक इटली से है लेकिन गया हुआ वो गुजरात से ही है, उससे मेरी दोस्ती हो गई। ना सिर्फ दोस्ती हुई बल्कि वो मेरे अखराजात भी पूरे करता था। इस औरत को वो पैसे भिजवाता था। ये औरत उससे अपने तमाम लवाजमात, अपने मेकअप और अपनी तमाम ख्वाहिशात जो थी उन पैसों से पूरी करती थी। इसी के साथ जनाब इसने कहा कि लेकिन उस शख्स ने मुझे कहा हुआ था कि बहुत जल्द वो पाकिस्तान आएगा और मुझसे निकाह कर लेगा, लेकिन निकाह में एक रुकावट है और वो है तुम्हारे दोनों बच्चे। जी हाँ, ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा समर अब्बास यानी इस खातून के आशिक ने। और उसने कहा कि जितनी जल्दी तुम बच्चों को ठिकाने लगा दोगी उतनी जल्दी मैं पाकिस्तान आकर तुमसे शादी कर लूँगा। अब इस खातून नाजिश को अपने ही बच्चों से नफरत होना शुरू हो गई और देखते ही देखते खातून जो है वो चिढ़ना शुरू हो गई, बच्चों के साथ नामुनासिब सलूक इख्तियार कर लिया, जिस पर बच्चे बीमार भी थे, उन पर तवज्जो भी नहीं थी। मोहम्मद शाफी और नेमत नामी जो बेटी है इसको बिलाखिर वालिदा ने ठिकाने लगाने का सोच लिया। तो जी हाँ, 6 फरवरी 2025 को वालिदा ने इनके मुंह पर तकिया रखकर बच्चों को ठिकाने लगा दिया। जी हाँ, जैसे ही बच्चे तो शहीद हो गए तो जनाब क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो अपनी मर्जी से नहीं और उनको इस तरीके से जो मौत दी गई है वो शहादत की मौत है और मासूम बच्चे थे जो कि अभी जानते ही नहीं थे कि उन्हीं की माँ के हाथों उनका क्या हाल होने वाला है। जब वो बच्चे जनाब वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद का ये सारा वाक़या जो पुलिस सुन रही है और सामने बैठा शौहर उस्मान भी सुन रहा है। इसी के साथ उसने कहा कि मैं समर अब्बास से बेहद मोहब्बत करती थी और अभी तो मैंने उससे शादी करनी थी। उससे पूछा कि तुम घर से गायब क्यों हुई, जिस पर उसने कहा कि ये भी मुझे समर अब्बास ने ही कहा था कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो जाएगा कि अपने बच्चों को तुमने मारा है, इसलिए जल्दी यहाँ से कहीं भाग जाओ क्योंकि तुम बहुत जल्द पकड़ी जाने वाली हो। जी हाँ, इसी के साथ समर अब्बास और इस खातून के नाम मुकदमा दर्ज हो जाता है। जी हाँ, कत्ल का। और इसके साथ ही जनाब अब जो नाजिश नामी खातून है ये तो पकड़ी गई है और इसका शोहर उस्मान हैरान है कि अपने ही बच्चों को निगलने वाली ये डायन जो है जिसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी गुजारने का सोच रहा था, इसने आखिर ये घिनौना काम एक मर्द एक महज चंद पैसों की खातिर जो कि एक शख्स था गुजरात का समर अब्बास, उसके कहने पर इस कदर गिरी हुई हरकत कर दी और ना वो शख्स अब आएगा और ना वो इससे शादी करेगा। समझ से बाहर है कि एक माँ किसी के पीछे लगकर अपनी ही औलाद के साथ इस तरह का घिनौना काम कर सकती है। अफसोसनाक बात है। समर अब्बास को तो जनाब इंटरपोल के ज़रिए पकड़ा जाएगा, उसको तो पकड़ लिया जाएगा, जल्द अज जल्द कोशिशें जारी हैं। लेकिन ये खातून जो नाजिश हैं ये तो अब ज़िंदगी भर जेल में सड़ेंगी अपने ही बच्चों के मुकदमे में।
क्या कहना चाहेंगे इस पूरे वाक़ये के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे इस बेचारे उस्मान शख्स के हवाले से जिसके साथ इस कदर ज़्यादती हुई है, और क्या अंजाम होना चाहिए ऐसी खातून का, कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। और क्या इसमें बराबर का कसूरवार समर अब्बास भी है, या फिर सारी की सारी गलती खातून की है जो महज फ़ोन पर बातों पे आकर इतना बड़ा कदम उठा गई। जो भी कहना चाहते हैं अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।